सबसे पहले मैं कुछ बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला जो है वो लंबाई, दूसरा बस्ट की ऊंचाई, तीसरा आर्महोल की गहराई, चौथा जो है वो बस्ट से बस्ट की दूरी, गला डिप कितना है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज जो है शरीर का नाप लेंगे तो सबसे ज़्यादा फिटिंग बनता है। हाँ, अगर आप किसी ब्लाउज से नाप लेकर बना रहे हैं तो वह ब्लाउज जो है वह अच्छी तरीके से अच्छे मास्टर से कटिंग करके सिला हुआ ब्लाउज होना चाहिए, नहीं तो ब्लाउज और बिगड़ने के चांस रहते हैं। जैसा कि आज मैं आप लोगों को 44 इंच चेस्ट का ब्लाउज का कटिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपने मेरा जो तरीका है फॉलो किया और उसको अप्लाई करके कटिंग करके सिला, ठीक है, तो आपका जो ब्लाउज है वो 100% सही बैठेगा। इस पर बिगड़ने का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। देखिए, इसको हमने नापे हैं तो 22 इंच आ रहा है। 22 का डबल होता है 44, तो 44 इंच चेस्ट का ब्लाउज का कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसका बस्ट की ऊंचाई कम है, देखिए 8.5 इंच, लगभग 8.5 इंच 9 इंच है इसका बस्ट की ऊंचाई, ठीक है। और इसका जो गला है वह भी छोटा है, तो इस कारण से हम लोग तो थोड़ा से इस पर अलग सेट करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबाई इसका 15.5 है। इसका स्लीव का लेंथ है 6.5 इंच। इसका मोहरी है 14.5 इंच। सामने भाग को इस पर कटिंग करेंगे, कटोरी और इस पट्टी को निकालेंगे। उसके बाद बाकी का काम हम अस्तर पर करेंगे। सामने की ओर एक सिलाई। अब इसका चेस्ट का चौथा भाग करेंगे, ठीक है। 44 इंच चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच और एक लाइन खींच देंगे। इसका बस्ट को ऊंचाई रखेंगे हम लोग चेस्ट का चौथा भाग पर ही इसका हम लोग बस्ट को ऊंचाई रखेंगे 11 इंच। तो 11 इंच पर 1 इंच ऐड कर देंगे सिलाई के लिए। 11 इंच बस्ट को ऊंचाई रखेंगे, 1 इंच सिलाई में ऐड करके इसको सीधा खींच देंगे। आप चाहे तो बस्ट की ऊंचाई उसको नाप सकते हैं। गले का इसका 6 इंच पर मार्क कर दे रहे हैं। देखिए, इसका कंधा का मेजरमेंट लेने के लिए हमें इसका छठवां भाग लेना है कंधा के लिए। तो 7.25 इंच इसका छठवां भाग आ रहा है 44 इंच चेस्ट का। तो 7.25 इंच पर हम लोग पाव इंच बढ़ाएंगे 7.5। इस प्रकार चेस्ट का छठवां भाग प्लस पाव इंच। और आर्म होल की गहराई के लिए हमें लेना है इसका चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच। जैसे कि चेस्ट का 8वां भाग होगा इसका 5.5 से थोड़ा से कम हो रहा है, उसको चलिए 5.25 ले रहे हैं और उस पर प्लस 2 इंच बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर इसका आर्म होल का राउंड कर देते हैं। कंधा पट्टी इसका 2.5 इंच रखेंगे। शोल्डर का जो चौड़ाई है कंधा पट्टी 2.5 इंच प्लस उस पर सिलाई ऐड कर देंगे। 2 सिलाई इधर की सिलाई और इधर की सिलाई 1.25 इंच, क्योंकि पाइपिंग पे 1.25 इंच ही सिलाई चढ़ता है। तो 3.25 इंच पर एक मार्क कर देंगे। 3.25 इधर गला का भी हम लोग ब्रॉड रखेंगे। आधा इंच कंधे का डाउन करना है। अब देखिए, इसको हमें राउंड करने के लिए यहाँ पर 1.5 इंच एक मार्क करेंगे, ठीक है। 1.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे यहाँ से, और 1.5 इंच से और कंधे के उतार का बीच का सेंटर का हमें माप 20 से 20 लेना है यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर आधा इंच अंदर करते हुए सेट करेंगे इसको। तो कुछ इस तरीके से इसका नाप आएगा। अब देखिए, 44 इंच चेस्ट है तो इसको कटोरी के साइज कैसे रखना है। देखिए, 7.5 इंच इसका हमने रखा है, ठीक है ना, कंधे की चौड़ाई। इस पर हमें इस बार हमें थोड़े से बढ़ा देना है। 1.25 इंच बढ़ा रहा हूँ। 7.5 इंच है यहाँ पर, देखिए 7.5 इंच है, तो इसमें 1.25 इंच बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा 8.25 इंच। 8.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसको सीधा लाइन खींच देना है। जैसे कि मैं इस पर लिया हूँ तो इस पर
यहाँ का सिलाई और यहाँ का सिलाई दोनों का सिलाई जुड़ चुका है। आपको कुछ करने की टेंशन नहीं है एक्स्ट्रा सिलाई लेने के लिए। उभार को ज़्यादा लेने के लिए हमें यहाँ पर फिलहाल सवा 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर भी 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। जैसे कि उभार ज़्यादा रखने के लिए यहाँ पर डार्ट को बढ़ाना पड़ता है, और जैसे कम उभार है गोल कटोरी की तरह, तो आप यहाँ पर 1 इंच लेंगे और इधर थोड़ा से डार्ट लेंगे, आ जाएगा। अब इसका सेंटर है 4 इंच और 1 सूत, तो सेंटर पर एक निशान लगा दीजिए इस तरीके से। 4 इंच है यहाँ पर, ठीक है, तो 4 इंच पर 1.25 इंच कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 इंच 1 सूत आ रहा है, तो 1 सूत को छोड़ दीजिए, तो 4 इंच पर लगभग 1.25 इंच कम करेंगे तो 3.25 इंच आ रहा है, तो 3.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और इस 3.25 इंच को एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये इसका एस पट्टी का लेंथ निकल आएगा। एस पट्टी का लेंथ निकल गया। अब हमें यहाँ से इस सेंटर से 1 सूत के करीब थोड़ा से आगे लेते हुए इस डार्ट को लाइन को खींच देना है। और गले के मेजरमेंट ले लीजिए 8.5, तो 4.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे गोलाई देने के लिए। और इसका सेंटर 4 इंच पर आधा इंच अंदर लेते हुए इसका शेप तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसका कटोरी के शेप तैयार रखना है। अब यहाँ पर है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पर 1 इंच बढ़ाएंगे 4.25, तो 4.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और इधर को आधा इंच कम करेंगे 4.25 पर आधा इंच, तो इस निशान को हमें ऐसे मिला देना है। अब सेंटर पर एक निशान ले लेना है 1 इंच का डांट। इस सेंटर पर 1 इंच का डांट तैयार करना है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है इसका कटोरी ब्लाउज की कटिंग 44 इंच चेस्ट का। इधर 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे सिलाई के लिए। 1 इंच इसलिए क्योंकि हमने यहाँ का सिलाई ऐड किया हुआ है। जब 1.5 इंच चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच किए, तो 1.5 इंच पर हमने 4 जगह का सिलाई ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर इसका सिलाई में ऐड आधा इंच अंदर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे कटिंग और बाकी का अस्तर पर कटिंग करेंगे। एक सीधी लाइन करेंगे नीचे की ओर, और इसका लेंथ 15.5 इंच है। लंबाई प्लस 1 इंच कर एक लाइन खींच देना है। उसके बाद चेस्ट के चौथा भाग पर ही इसको लाइन खींच है। अब जितना आर्म होल हमने सामने में लिया था उतना ही यहाँ पर लेंगे 7.25 इंच। इसको भी एक लाइन खींच देना है। 15.5 इंच को यहाँ पर रखेंगे और 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 8.5 इंच आ रहा है, तो हमें पीछे के भाग में कोई भी कमी बेसी करने की ज़रूरत नहीं है, कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे गले के डीप का के लिए 7.25 इंच। वही चेस्ट का छठवां भाग यहाँ पर से एक राउंड बना देना है। पीछे का सामने का शोल्डर पट्टी जितना यहाँ पर रख देना है। इसको ऐसे इसका सेंटर पर हमें डार्ट पॉइंट देना है लगभग 4.5-5 इंच का, 5 इंच के लगभग, ठीक है। कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच करके यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए पर मार्क करके इसको कटिंग कर देना है। तो कुछ इस तरीके से एस पट्टी का निशान लगा दीजिए, एक लाइन कर देना है और 2.5 में प्लस 1 इंच करना है, ठीक है। 2.5 में प्लस 1 इंच करके सीधा सीधा कटिंग कर लेना है।
ये इसका योग पट्टी है। देखिए इस तरीके से इसका कटोरी का निशान लगा दीजिए। अगर आप इसको डबल कटोरी बनाना चाहते हैं तो इस पर और इस पर दोनों में सिलाई ऐड कर दीजिए और अलग अलग काट दीजिए, ठीक है। वह डबल कटोरी तैयार हो जाएगा। इसको ऐसे रखना है, निशान लगा दीजिए और इसको यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। तो कुछ इस तरीके से इसका निशान आएगा। ये देखिए, तो चलिए इस पर मैं इसको कटिंग कर दे रहा हूँ इस कपड़े पर, और इसका मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।